कर्णाटके गता, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। कर्नाटक आते आते वृद्ध हो गई। गुजरात से आते हुए जीर्ण शरीर होता गया, वृंदावन में आई। मैंने तो अपने अवस्था को प्राप्त कर लिया, पुनः युवती अवस्था को प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग महाराज मूर्छित पड़े हुए हैं। भक्ति की धारा कहां पे है? वृंदावन, मां यमुना। और भक्ति की धारा में गोता लगाने के बाद भी यदि मूर्छित रहे, अविवेकी रहे, पापी रह जाए, तो ये फिर उस व्यक्ति की गलती नहीं है, फिर उस धाम की महिमा में कमी आ गई। तो क्या महाराज तीर्थ स्थान की महिमा कम हो गई है, या वहां पे धर्म की कमी हो गई है, कि वृंदावन में जाने के बाद भी दुख मिल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देवऋषि नारद ने प्रयास किया, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ किया, वेद का उच्चारण किया। जब तक वेद मंत्र उन पुरुषों के कानों में जाता, तब तक तो सचेत अवस्था में हो जाते, और जैसे ही वेद मंत्र बंद होता फिर से मूर्छित हो जाते। महाराज ऐसा क्यों हुआ? मैंने बहुत प्रयास किया कि सचेत अवस्था में आ जाएं, लेकिन नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है कि आज कलयुग में इतना पाखंड हो गया है पूजा पाठ के नाम पर, जिसके फलस्वरूप तीर्थ की महिमा कम हो गई है, या पवित्रता में कमी आ गई है, जिसके कारण वहां जाने के बाद भी लोगों का कल्याण नहीं होता। आज कर्मकांडी वेद पाठी ब्राह्मणों की कमी हो गई है। कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ईमानदारी से कार्य नहीं करता। 420 झूठ, बेईमानी, दूसरे को सताना, दूसरे को लूटना ही अपना बड़प्पन समझता है व्यक्ति। जितना दूसरे को सता करके कमा ले, जितना दूसरे को परेशान करके कमा ले, उतना बड़ा आदमी हो गया। उसी की आज समाज में प्रतिष्ठा है। कितना बड़ा भी पापी अधम हो, उसके पास संपत्ति है, 4 गाड़ी है उसके पास चलने के लिए, 4 लोग आगे पीछे हैं, तो उसको समाज में माला पहनाया जाता है। और कितना भी पूजनीय व्यक्ति है, यदि उसके पास कुछ नहीं है तो उसको कोई लोग देखता भी नहीं। ये जो पाखंड हो गया कि बनावटी लोगों की पूजा हो रही है, और जो वास्तविकता है उसको लोग अपमान कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आज तीर्थों की महिमा में कमी आई है। या यूं कहें कन्या विक्रयेण, आज लोग कन्या की शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते, पुत्र का विवाह नहीं करते, शादी नहीं करते, सौदेबाजी होती है। यदि लड़की का पिता गरीब है, 10 दरवाजे जाकर के पगड़ी उतार करके रखता है और कहता है, प्रभु मेरी पुत्री से अपने पुत्र का विवाह कर लीजिए। भूखे भेड़िए की तरह बेटे के बाप मुख खोलता है, कम से कम एक फॉर्च्यूनर तो चाहिए, 11 लाख 21 लाख रुपया तो चाहिए ही। लड़की का बाप लड़की भी दे, गाड़ी भी दे, पैसा भी दे, इसके बाद बड़े शौक शान से बारात लेकर के विवाह करने जाएंगे। ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार करना चाहिए। किसी लड़की की सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। इतना पैसा दोगे तो आपके पुत्र से विवाह होगा। वो विवाह की योग्य घर ही नहीं है।
दहेज लेने वाला भी पापी, दहेज देने वाला भी पापी। बहुत सारे जगह ऐसा मैं देखा हूं। हमारी लड़की बड़े घर में चली जाए, आप लोगों के सामने कोई न कोई उदाहरण होगा। मैंने तो पूरे भारत में भ्रमण किया, शायद कोई स्टेट बचा हो जहां न गया हो। तो ऐसे हजारों घर आए सामने, जहां पे शादी के साल 2 साल बाद करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी या तो लड़की मार दी गई या तो लड़की अपने बाप के घर बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि लड़की के बाप ने लड़के को नहीं देखा, उसके समाज के, उसके घर को नहीं देखा, उसके पैसे को देख करके विवाह किया है। विवाह करने से पहले लड़के का परिवार देखिए, घर देखिए, समाज देखिए, संस्कार देखिए। पैसा मत देखो, कार मत देखो, पता चले 2 साल बाद आपकी लड़की मार दी जाएगी, जला दी जाएगी, छोड़ दी जाएगी, फिर जिंदगी भर लड़की अपने बाप के घर में बैठी रहेगी। इससे क्या फायदा? तो महाराज, इसलिए कलयुग में ऐसा हो रहा है। मैंने प्रयास किया कि ज्ञान वैराग्य सचेत अवस्था में आ जाए, लेकिन आए नहीं। तो सनत कुमारों ने विनोद किया कि महाराज, क्या आपने कोई सत्कर्म नहीं किया? अरे बोले 3 घंटे से मैं बोल रहा हूं महाराज, गीता पाठ किया, वेद पाठ किया, ये क्या कोई पाप कर्म है? सत्कर्म ही तो है। अरे बोले नहीं, मैं सत्कर्म की बात कर रहा हूं। अब भी आप लोगों ने कर्म किया है। समाज में अनेक कर्म है, अनेक कर्तव्य हैं, पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, पति पत्नी के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति अलग अलग कर्तव्य है। लेकिन वास्तविक कर्तव्य क्या है? भगवान के भक्ति की आसक्ति। तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवता लाप सतु गीता सुकादि। सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण कराइए महाराज, वही सत्कर्म होगा। बोले कहां पे कराया जाए? हम लोग बद्रिकाश्रम क्षेत्र में हैं, कोई स्थान बताएं आप? बोले हाँ स्थान है, गंगा किनारे सुखताल में चले जाइए। टाट पट्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ठंडी ठंडी बालुका पड़ी हुई है। टेंट तंबू की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बट वृक्ष की छाया है। कल कल निनाद करती हुई मां गंगा जल प्रवाहित हो रही है, जलधारा प्रवाहित हो रहा है। वहीं पे सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाएगा। हम लोग इधर से आ जाएं, कथा का आयोजन कराओ, कथा होगी, ज्ञान वैराग्य का भी कल्याण हो जाएगा, हम लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। भक्ति माता थोड़ा सा उधर से आगे आ जाए, हम लोग इधर से आ जाए, बीच में मां गंगा किनारे कथा का आयोजन करो। देवऋषि नारद गंगा किनारे आनंद नामक तट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। पता चला सनत कुमार आ रहे हैं कथा श्रवण कराने के लिए। सुखदेव जी महाराज के द्वारा वर्णित कथा होने जा रही है। 88,000 ऋषि आकर के विराजमान हुए। आगे वैष्णव विरक्त लोगों को बैठाया गया, कथा प्रारंभ हुई। मुख भाग में नारद जी विराजमान हुए। कथा के बीच में जयकार लगाया जाता है, जयकार लगानी चाहिए, कीर्तन किया जाता है, कीर्तन करना चाहिए। जितने बार भी जय घोष हो, नाम उच्चारण हो, तो भाव से दिल खोल करके बोलना चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाव के बस में है भगवान।
जितना आपका भाव भगवान के चरणों में लगेगा उतना ही भगवान से आपकी निकटता होगी। इसलिए जितना देर कथा में बैठे पूरे समय का उपयोग करें, भगवान के कथा कीर्तन में ही मन को लगा करके रखें। न गंगा